माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार नमस्कार एवरीबॉडी जी, राम राम जी। सचिव महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने कल शपथ ग्रहण नहीं की है, कृपया उपस्थित हों। तो शपथ के लिए पधारें श्री ओम बिड़ला। लेट आया, भाग रहे हो। मैं ओम बिड़ला, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आ जाओ। श्री गंगाजल विभाजन संख्या 43 43। आओ जी। मैं गंगाजल मील, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रदेश में यूँ पता दस्तखत कराओ। पूरा पढ़ना है यहाँ तक, फिर अगला कौन पढ़ेगा? केसरी दीपेंद्र। अच्छा वो बोले, उधर बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे। विराजे माननीय सदस्य विराजे। अध्यक्ष का निर्वाचन श्री अशोक गहलोत सदस्य विधानसभा निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि श्री दीपेंद्र सिंह सदस्य विधानसभा को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि श्री दीपेंद्र सिंह सदस्य विधानसभा विभाजन संख्या 73 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।
श्रीमती वसुंधरा राजे सदस्य विधानसभा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री अशोक गहलोत सदस्य विधानसभा ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका अनुमोदन श्रीमती वसुंधरा राजे सदस्य विधानसभा ने किया है को स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। श्री दीपेंद्र सिंह सदस्य विधानसभा सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अल्टा पलटी अगर इजाजत तो मैं चला लूं, अगर आप कहो तो, नहीं तो घर की बात है आपस में। आओ। अभी भी समय है और दीपेंद्र सिंह जी से तो मैं अपना आप एडजस्टमेंट कर लूंगा। बनू बहुत बहुत बधाई। अरे यार हमें ले जा रहे बहुत धन्यवाद आपको। ठीक साहब, हमें बड़े बेआबरू अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी दल की ओर से और तमाम सदस्यों की ओर से हार्दिक बधाई पेश करता हूं। जैसा कि इस सदन की परंपरा रही है, हमेशा से ही अध्यक्ष का पद सर्वसम्मति से निर्वाचित होता आया है और मुझे खुशी है कि इस बार भी आप सबकी सहमति, सबकी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। उसके लिए आप विशेष मुबारकबाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अपना जीवन का लंबा अनुभव है। 15 साल तक आप इस सदन के सदस्य रहे हैं। आपने देखा है, इस पद की गरिमा को देखा है। इस पद में बैठने वाला का पद गरिमामय भी होता है, गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करने वाला भी होता है और साथ साथ में कांटों के ताज के रूप में भी होता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके व्यक्तित्व से, आपके बुद्धि कौशल से, आपके प्रभावित करने के संकल्प से आप सब साथियों के जो अपनी अपनी जो भावनाएं होगी उसको आप सुन करके निष्पक्षता से फैसला करेंगे, जिससे कि तमाम सदन के साथियों को एक आह्वान होगा, एक संकल्प होगा कि हमारी बात की सुना जा रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि सबकी भावनाएं सुनना और फिर फैसला करना बड़ा कठिन भी होता है। सब आपसे उम्मीद करेंगे कि
आप हमारी रक्षा करें, हमें प्रोटेक्शन दें और उसके बाद में आपको फैसला करना है। मुझे विश्वास है कि आपके फैसले हम सबको मान्य होंगे। हम कार्य संचालन में आपको पूरा सहयोग करेंगे। पूरा सदन आपके फैसले को मानेगा। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और पुनः मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस सदन में कई निर्दलीय विधायक भी जीत के आए हैं। वो दल से संबंधित नहीं है। आपको उनकी रक्षा करने का भार भी आपके ऊपर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके फैसलों से हम सब प्रभावित होंगे। और मैं अपनी ओर से और सदन के तमाम सदस्यों की ओर से एक बार पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा सदन आपके फैसलों को मानेगा और आपके कार्य संचालन के काम को पूरी तरह से हम लोग अपनाएंगे और अनुशासन में रहेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको विधानसभा के इस गरिमामयी पद, अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये सदन महोदय एक बहुत ही पवित्र मंदिर है और ये बहुत महत्वपूर्ण पद भी है। इसमें न्याय, गरिमा और संरक्षण जैसा एक ताज है जिसको आपको आज पहनना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सब के हितों की रक्षा करने का काम अब आपके हाथों में है। और इतना तो एक्सपीरियंस आपका, पक्ष में बैठने का भी, विपक्ष में बैठने का भी अच्छा अनुभव और खुद योग्य होने के नाते मैं समझती हूँ कि आप हमारी रक्षाओं का, हमारे हितों की रक्षा करने में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। ये लोकतंत्र का एक रथ है और आप उसके सारथी हैं। दोनों पदों के, दोनों पहियों के बीच में संतुलन रखने का काम अब आपको करने की ज़रूरत है। और मैं मानती हूँ कि आप इसको बड़े आराम से हम सबको और हम सब की बातों को ध्यान में रखते हुए इसको करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप उस पार्टी से चुन के आए हैं जो सत्ता पक्ष है, परंतु इस सदन के अंदर हम सब की आवश्यकताएं वो आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो और चाहे निर्दलीय हमारे भाई जो बैठे यहाँ हों। और मैं समझती हूँ कि हमने हमारे सब अधिकार अब आपको सौंपे हैं, वो आप जनता के अधिकार को अपना मान के और हम सब के हितों की रक्षा करेंगे। एब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि दिस इज गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और इसीलिए ये सब अब आपके पास हैं, आप इनको संभालेंगे। और जो हमारी पुरानी परंपरा है परंपरा भारत के लोकसभा की और राजस्थान विधानसभा की जो एक बहुत बड़ी परंपरा है, इसको हम अपने ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मर्यादाओं की हम लोग सब बैठ के यहाँ जो हाउस में बैठे हैं पालन करेंगे। विपक्ष की ओर से भी मैं विश्वास ये दिलाना चाहती हूँ कि सदन की गरिमा को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे और आपको पूरी तरह से हमारी ओर से जो भी मदद हो सकती है उसमें कमी हम नहीं छोड़ेंगे। आपको फिर से मैं बधाई देना चाहती हूँ आज के इस दिन। बहुत बहुत हम सब की ओर से बधाई। हम भी दे दें बधाई आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर मैं मेरी ओर से और मेरे दल के माननीय सदस्यों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि आपका बहुत बड़ा अनुभव हमारे साथ विपक्ष में और सत्ता पक्ष में रह करके भी जो सेवा करने का रहा है। ये राजस्थान की जो इस सदन, राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, इसकी जो परंपराएं रही हैं और जो न केवल हमारे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस सदन के जो निकल के गए हैं, उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की हैं और उसी के अनुसार आज जो सर्वसम्मति से आपका जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि इस परंपराओं को आप आगे बढ़ाएंगे और हम संपूर्ण रूप से आपको इस सदन को चलाने में पूर्ण रूप से सहयोग
प्रदान करेंगे। इसलिए मैं आपको पुनः इस बात के लिए कि प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास शासन चलाने का अधिकार जो जनता ने निर्दलीयों के माध्यम से दिया है, निश्चित रूप से उसको चलाएंगे, लेकिन प्रतिपक्ष में हमारे पास उस राजस्थान की जनता की आवाज़ रखने का मौका निश्चित रूप से आप देंगे। मैं पुनः मेरी ओर से और दल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हुआ इस चुनाव सर्वसम्मत चुनने पर बधाई देता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और कोई माननीय सदस्य अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें आपको एक अध्यक्ष के पद में चुने गए हैं। सर्वसम्मति से ये पद दिया गया, उस दृष्टि से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, लेकिन साथ साथ में अन्य दल भी साथ है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अन्य दलों को भी साथ में लेकर के चलें, हमारी भावना को आप देखें, सोचें समझें और हमको भी कुछ सहयोग देवे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हम सबका एक संरक्षण के रूप में काम करेंगे और हमें मौका देंगे और हमारी भावना पर कदर करेंगे। पुण्य आपने जो पद ग्रहण किया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादातर पिछली बार हमने देखा कि सत्ता पक्ष वाले विपक्ष का और विपक्ष वाले सत्ता पक्ष का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस बार हमको आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बीच वाला का पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय का सर्वसम्मति से चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। शंकर सिंह रावत, ब्यावर। अभी अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी से सूरजभान दान का अकेला सदस्य हूँ। मैं मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि जो आप सर्वमान नीति से वैसे भी साहब ये तो गलत जाति प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के विधानसभा में एसटी में आते नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य। माननीय, अगर ये गलत है तो कोर्ट पड़ा है। आप तो अपनी बात कहें। हाँ, माननीय सदस्य एससी की बनी हुई है। माननीय जातीय प्रमाण पत्र एससी का है। प्लीज आपको मैं दे सकता हूँ। हाँ, तो मेरी तरफ से बधाई और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ साथ हमारे दल का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। माननीय किरोड़ी लाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो सदन से सर्वसम्मति से आपका चुनाव हुआ, मैं दोनों सत्ता के बीच में हूँ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इधर हाँ है इधर ना है, और हम दोनों हाँ और ना के बीच में। ओलमा देवी जी कहाँ हैं? वो हाँ के साथ, वो हाँ के साथ है। और हम हाँ और ना के बीच में जब ज्यादा द्वंद्व होगा तो हम आपके मार्गदर्शन में उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे और पूरी जिम्मेदारी का, मर्यादा का, गरिमा का तो आप निर्वहन कराएंगे। वैसे सदन में आपका हमको आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, ताकि सदन प्रदेश की जनता के विकास के हित में चहुमुखी विकास हो। और जिस इरादे के साथ या सदन के सभी सदस्य बैठे हैं, उस इरादे के साथ हम आपके सहयोग से आगे प्रदेश को बढ़ा सकें। इतने ही मैं इस मौके पर आपको धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, 13वीं विधानसभा
मैं जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आए आप सभी का इस सदन में हार्दिक अभिनंदन है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर मुझे जो गुरुत्व दायित्व सौंपा है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। सदन के नेता और विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस सदन की सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचन करने की स्वस्थ परंपरा को बनाए रखने के लिए सहयोग दिया है। मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सदन के समस्त माननीय सदस्यों को भी मैं अपनी ओर से बधाई और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में जो सद्भावपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, आज मैं 4 जुलाई 1980 को याद किए बिना नहीं रह सकता जब मैं पहली बार इस सदन में एक नवनिर्वाचित विधायक के रूप में चुनकर आया था। उस समय अपने आप को बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच पाकर मुझे गर्व का अनुभव हो रहा था। उनमें से कई नेतागण तो आज भी सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने विधानसभा के करीब 15 वर्ष के कार्यकाल में पूनम चंद जी बिश्नोई, श्री हरिशंकर जी भाबड़ा, श्री शांतिलाल जी चपलोत और श्री परशुराम जी मदेरणा को अध्यक्ष के इस सर्वोच्च पद को सुशोभित करते हुए देखा है। उनके द्वारा स्थापित स्वस्थ संसदीय परंपराएं पथ प्रदर्शन करने वाली हैं। इस गौरवशाली सदन के आसन पर आसीन रहे पूर्व सम्मानीय अध्यक्षों ने इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सामंजस्य, संतुलन और सद्भावना स्थापित करने का जो कर्तव्य निर्वहन किया है वह मेरे लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायी होगा। माननीय सदस्यगण, सरकारों का परिवर्तन लोकतंत्र की एक सहज प्रक्रिया है और इसे सहज रूप से में ही लिया जाना चाहिए। हमारा यह सदन 5 करोड़ से अधिक लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह सदन समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करता है। विविधता की ये विशेषता ही इस सदन की ताकत होगी और ये अपेक्षा की जाएगी कि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जावे। 13वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा को एक नई शुरुआत करने के लिए जनादेश प्राप्त हुआ है और इस सदन को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सदन की अपनी एक विशिष्ट गरिमा रही है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस गरिमा को कायम रखने में आप सभी का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। आसन का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सहयोग से सदन नियमानुसार ठीक तरीके से चले। सत्ता पक्ष द्वारा लाया गया विधायी कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ठीक तरह से संपन्न हो सके और प्रतिपक्ष को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि इस गरिमा में आसन की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने के लिए सदन की कार्रवाई के संचालन में पूर्ण निष्पक्षता से कार्य किया जावे। माननीय सदस्यगण, यह सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं और परंपराओं के आधार पर चलता है और यह आसन भी उससे बंधा हुआ है। इसलिए व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। सदन के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली है। इस 13वीं विधानसभा में करीब 108 सदस्य प्रथम बार चुनकर आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नए सदस्यों का निर्वाचित होकर आना इस विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इन सभी युवा माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे दलीय विचारधारा से ऊपर उठकर इस सदन में पूर्व में भी विधायक रहे अनुभवी माननीय सदस्यों से सदन की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही सदन के कार्य संचालन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का गहनता से अध्ययन करने की कृपा करें ताकि वे प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर अपने कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन कर सकें। मैं आशा करता हूं कि सभी नए सदस्यगण पूरी लगन और निष्ठा से अपने निर्वाचकों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। माननीय सदस्यगण, प्रदेश की जनता की निगाह में विधायक बनना एक सम्मान और प्रतिष्ठा की बात होती है। सदन का प्रभावी कार्य संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ हम नियमों, दिशा निर्देशों और संसदीय परंपराओं का कितना पालन करते हैं। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के रूप में मुझे जो गुरुतर दायित्व सौंपा गया है उससे मैं भलीभांति परिचित हूँ और इस दायित्व को संविधान में उल्लेखित ध्येय और इस सदन के नियमों और स्वस्थ संसदीय परंपराओं के अनुरूप निभाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। सदन को मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में मेरा आचरण और व्यवहार सदैव आपकी कसौटी पर रहेगा। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि इस सदन के पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्थापित संसदीय परंपराओं और प्रथाओं के उच्च मापदंडों को आगे बढ़ाया जा सके।
माननीय सदस्यगण, मैं इस उच्च और गरिमामय पद के दायित्व को अधिकार नहीं अपितु कर्तव्य समझकर निभाऊंगा। संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष को दलीय विचारधारा से ऊपर उठकर कार्य करना होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की कार्यवाही के संचालन में आसन द्वारा पूरी तरह दलीय विचारधारा से ऊपर उठकर कार्य किया जाएगा तथा सदन की गरिमा और इसके सम्माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मैं अपने प्रति दिखाए गए विश्वास और समर्थन के लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूं और सदन के प्रभावी संचालन के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए चाहता हूं कि हम संसदीय नियमों का पालन करें। राजस्थान के विकास के लिए प्रतिपक्ष जन समस्याओं को नियमों के अंतर्गत उठाए और सत्ता पक्ष उसके समाधान की दिशा में सक्रिय सहयोग करे। अंत में मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि अब आपने जो विश्वास और आस्था मुझ में दिखाई है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूं। आप सबको आपकी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रतिपक्ष दल के नेता की घोषणा। मुझे सदन को सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में मैं इस आशय का निर्णय लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्रीमती वसुंधरा राजे विधायक जो उक्त विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्रीमती वसुंधरा राजे को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है। सदन की बैठक शनिवार दिनांक 3 जनवरी 2009 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।